Hello students, I am Savita Gupta. Welcome in Learn with Savita. So students, इस वीडियो में आज हम क्लास 11th की इंग्लिश बुक हॉर्नबिल की पोयम चाइल्डहुड, जिसे मार्कस नैटन ने लिखा है, उसकी टेक्सचुअल क्वेश्चन आंसर और उसका हिंदी एक्सप्लेनेशन लेकर आए हैं। इसके पहले के वीडियो में इसी पोयम का हिंदी अनुवाद विस्तृत रूप से बड़े ही सरल भाषा में दिया हुआ है। अगर आपने वीडियो मिस कर दिया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाइएगा और वहाँ लिंक दिया हुआ है, उससे आप उस वीडियो में जा कर के पूरा हिंदी एक्सप्लेनेशन देख लीजिएगा। सो स्टूडेंट्स, डायरेक्टली कमिंग टू द क्वेश्चन आंसर। आइडेंटिफाई द स्टेंजा दैट टॉक्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग: इंडिविजुअलिटी, रैशनलिज्म एंड हिपोक्रेसी। तो इस कविता में वे कौन कौन से स्टेंजा हैं जिसमें इन बातों को बताया गया है? किन बातों को? इंडिविजुअलिटी को, रैशनलिज्म को और हिपोक्रेसी को। तो आंसर है कि इस कविता में जो पहले के 3 स्टेंजा है उसमें रैंडमली इन 3 बातों को बताया गया है। तो देखिए कि इंडिविजुअलिटी थर्ड स्टेंजा, तो जो इंडिविजुअलिटी की बात है वो थर्ड स्टेंजा में बताई गई है। रैशनलिज्म फर्स्ट स्टेंजा, रैशनलिज्म की बात जो है वो फर्स्ट स्टेंजा में बताई गई है, जबकि हिपोक्रेसी इन सेकंड स्टेंजा। तो हिपोक्रेसी की बात सेकंड स्टेंजा में बताई गई है। What according to the poem is involved in the process of growing up? According to the poem, इस कविता के अनुसार बड़े होने की प्रक्रिया में क्या निहित है? The poem says about the transition of poet from his childhood to maturity. तो इस कविता में कवि की उम्र की एक अवस्था से दूसरी अवस्था में प्रवेश की प्रक्रिया को बताई गई है। तो वो कौन सी अवस्था है? तो बड़े होने की इस प्रक्रिया में कवि का बचपन की अवस्था से निकलकर किशोर अवस्था में प्रवेश का होना बताया गया है। ठीक है। इफ़ वी लॉस समथिंग ऑन वन हैंड वी गेन मच ऑन द अदर हैंड। तो एक कहावत है कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। मतलब ये कि अगर एक ओर हम कुछ खो रहे हैं तो दूसरी ओर इसके बदले में हमें बहुत कुछ मिलता है। द लॉस ऑफ चाइल्डहुड इज इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग अप। बड़े होने की इस प्रक्रिया में बचपन का जाना स्वाभाविक है। ठीक है, हम बचपन और किशोर अवस्था को एक साथ नहीं जी सकते हैं। विच इज़ ए नेचुरल फेनोमेना ऑफ लाइफ। ये बड़े होने के क्रम में जीवन से संबंधित एक प्राकृतिक घटना है। विच इन्वॉल्व्स इंक्रीज इन अंडरस्टैंडिंग, पावर ऑफ रेशनलाइजिंग एंड डिस्क्रिमिनेशन along with the sense of individuality and self confidence, है ना। तो जाते हुए बचपन के कदमों के साथ बच्चा धीरे धीरे जब किशोर अवस्था की ओर कदम बढ़ाने लगता है तो किशोर अवस्था में अपने साथ बहुत ही बेहतर अंडरस्टैंडिंग, है ना, इंक्रीज इन अंडरस्टैंडिंग, बेहतर अंडरस्टैंडिंग, बेहतर समझ, तर्क के आधार पर किसी चीज़ के अस्तित्व में होने का प्रमाण रैशनलिज्म, है ना। तो ये तार्किक शक्ति का विकास एंड डिस्क्रिमिनेशन, सही और गलत के भेद का एक जो समझ होता है, ये सब का विकास होने लगता है और उसे इस बात का बोध कराता है कि उसका आत्मविश्वास कितना बढ़ रहा है ना। तो जब बच्चा किशोर अवस्था में अपने बेहतरीन समझ और तर्क के आधार पर किसी चीज़ के अस्तित्व के होने न होने का प्रमाण देने लगता है और डिस्क्रिमिनेशन यानी कि सही गलत का भेद समझने लगता है, तब विकास की इस अवस्था में उसका जो आत्मविश्वास है वो बहुत बढ़ जाता है और साथ ही उसके अपनी एक अलग आइडेंटिटी मिलती है। What is a poet's feeling towards childhood?
बचपन के प्रति कवि की क्या भावनाएं हैं? द पोएट रिगार्ड्स चाइल्डहुड एज ए गोल्डन पीरियड ऑफ हिज लाइफ। कवि अपने बचपन के समय को जीवन का गोल्डन पीरियड, ठीक है, गोल्डन पीरियड क्या होता है? स्वर्णिम समय के रूप में बताता है। देयर एक्सिस्ट एन अनकंडीशनड लव, बिलीफ एंड इनोसेंस इन ए चाइल्ड। क्योंकि बचपन ही एक ऐसा समय होता है जिसमें बच्चे में सबके लिए एक अनकंडीशनड लव, विश्वास और मासूमियत भरा होता है। तो प्रश्न ये उठता है कि अनकंडीशनड लव क्या होता है? जनरली होता ये है, एक भावना होती है कि अगर हम आपको प्यार कर रहे हैं, आपका केयर कर रहे हैं, तो बदले में हमें क्या मिल रहा है। तो ये जो बदले में कुछ मिलने की भावना है, ये अनकंडीशनड लव में बिल्कुल भी नहीं होता है, ठीक है। बच्चों में सिर्फ प्यार और प्यार होता है, भरोसा और सिर्फ भरोसा होता है। चिल्ड्रन रेडली एक्सेप्ट वॉट एवर एल्डर्स से। तो हमारे जो बड़े होते हैं वो जो कुछ भी कहते हैं, बच्चे उसको बड़े आराम से, बिना किसी तर्क के, बिना किसी क्वेश्चनिंग के चुपचाप उसका विश्वास कर लेते हैं। जैसे उदाहरण के लिए यहाँ बताया गया है कि बड़े बताते थे कि बचपन में हमको कि अगर बहुत अच्छा काम करोगे तो तुम्हें हेवन मिलेगा, बहुत सारी सुख सुविधाएं मिलेंगी वहाँ, और जबकि गलत करोगे तो हेल जाना पड़ेगा भाई, पनिशमेंट के लिए। तो कवि आंख मूंद करके कहते हैं कि बचपन में हम सभी अपने बड़ों के इस बात पर विश्वास कर लेते हैं। तो आगे वो बता रहे हैं, ही इज़ पजल्ड ओवर द लॉस ऑफ हिज childhood, but now when the poet is adult, he is puzzled over the loss of his childhood। ठीक है, अब हमारा कवि बच्चा नहीं है, वो वयस्क हो गए हैं, और वयस्क होने के बाद वो जानना चाह रहे, वो अपना चाइल्डहुड कहाँ चला गया है, इस चीज़ को लेकर के बहुत ही पजल्ड हैं और जानना चाह रहे हैं कि उनका चाइल्डहुड अब कहाँ चला गया है। ही वॉन्टेड टू नो द मोमेंट व्हेन एंड वेयर डिड ही लॉस हिज चाइल्डहुड, है ना, उस क्षण को वो जानना चाह रहे हैं जब कि उनका बचपन चला गया, और ये भी जानना चाह रहे हैं कि उनका बचपन कहाँ चला गया है। देन he touches certain aspect that make the concept of childhood clear। बचपन के इसी अवधारणा को क्लियर करने के लिए वह कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को टच कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? इट शो दैट हिज चाइल्डहुड विल नेवर कम बैक। ठीक है, वो बताते हैं कि ये तो तय है कि गया हुआ बचपन अब वापस नहीं आने वाला है, क्योंकि समय कभी रिवर्स गियर में नहीं जाता है। बट ही कैन फील द इनोसेंस ऑफ चाइल्डहुड इन द स्माइल ऑफ ए बेबी। लेकिन कवि कहते हैं कि बचपन तो वापस नहीं आने वाला है, लेकिन कंपनसेट हो सकता है कि इतना ज़रूर है कि हम अपने बचपन की मासूमियत को किसी छोटे से बेबी के स्माइल में पा सकते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति किसी छोटे से बच्चे में अपने बचपन की झलक को देखता है। Which do you think are the most poetic lines and why? आपके अनुसार इस कविता की सबसे खूबसूरत लाइन क्या है और क्यों? यूँ तो पूरी कविता बेहद खूबसूरत और मासूमियत से भरी हुई है, और पूछा जा रहा है कि आपके अनुसार इस कविता की सबसे पोएटिक लाइन क्या है। तो ये तो आपकी इच्छा है, आप जिस भी लाइन को चाहें उसकी खूबसूरती का कारण बताते हुए बता सकते हैं कि वो लाइन क्यों आपको इतनी ज़्यादा पोएटिक लगी। हाँ, अगर आप मेरी राय जानना चाहते हैं तो मेरे हिसाब से इस कविता की जो सबसे खूबसूरत लाइन्स हैं वो ये हैं, इट वेंट टू सम फॉरगॉटन प्लेस दैट्स हिडन इन एन इन्फेंट्स फेस, दैट्स ऑल आई नो। तो इस लाइन में
बड़े होने की प्रक्रिया में, है ना, दीज लाइन्स, इस लाइन्स में ब्यूटिफुली सम अप द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ एंड द डिसअपियरेंस ऑफ चाइल्डहुड। तो इस लाइन में बड़े होने की प्रक्रिया को बड़े ही खूबसूरती के साथ सम अप किया जा रहा है और बताया जा रहा है कि बड़े होने की प्रक्रिया में बचपन कहाँ जा कर के छुप गया है। Then he knows that his childhood will never come back, but he can feel the childish innocence in an infant's face. आगे कवि कहता है कि मैं जानता हूँ मेरा बचपन अब कभी भी वापस नहीं आएगा, लेकिन अपने मासूमियत भरे बचपन को मैं एक बेबी के मुस्कुराहटों में महसूस कर सकता हूँ। What a lovely feeling is this! What a lovely expression! The beauty lies in that it's an important phenomenon of life. तो the beauty lies in that, तो सबसे बड़ी खूबसूरती तो ये है कि विकास के इस क्रम में बचपन का जाना और किशोर अवस्था का आना जीवन से संबंधित एक प्राकृतिक घटना है। एक जाएगा तो ही दूसरा आएगा। हम बचपन और किशोर अवस्था को एक साथ नहीं जी सकते हैं। One slowly grow up and starts understanding the concept of world and people around them, attaining maturity and self-confidence. व्यक्ति धीरे धीरे बड़ा होता है, दुनिया और आसपास के लोगों को समझता है, अपना एक अलग नज़रिया कायम करता है जो उसे आत्मविश्वास देता है। सेल्फ कॉन्फिडेंस यानी कि आत्मविश्वास देता है और उसे मैच्योर बनाता है, दुनिया के प्रति समझदार दुनियादारी सिखाता है और उसके अंदर एक आइडेंटिटी भर देता है। These lines have figurative meaning also. Perhaps the childhood lies buried deep inside the child's consciousness. तो इन लाइन्स की एक फिगरेटिव मीनिंग भी है। बड़ों का बचपन बच्चे की सुप्त और चेतन अवस्था में कहीं गहरे दबा हुआ होता है। Thanks for watching the video.